गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश फॉर क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश फॉर क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो की क्वेश्चन टैग चल रहा है और क्वेश्चन टैग में अभी तक हम लोगों ने टोटल 8 क्लास को फिनिश किया है। मतलब अभी तक 8 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 8वें क्लास में हम लोगों ने सीखा था स्पेशल रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग और उस 8वें क्लास में मैंने आपको बताया था स्पेशल रूल 1 to 3। ओके फ्रेंड्स, 1 से लेकर 3 तक रूल बताया था। फर्स्ट रूल मैं बताया था कि यदि कोई सेंटेंस जो है लेटर से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग एग्जीक्यूटिव वर्ब के रूप में शैल और सब्जेक्ट के रूप में वी का प्रयोग करते हैं। सेकेंड रूल मैंने बताया था कि अगर आपको कोई सेंटेंस लेट मी, लेट हर, लेट देम, लेट हिम से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के रूप में डायरेक्ट हम वी लीव का प्रयोग करते हैं। और यदि समथिंग रूल नंबर 3 मैंने बताया था कि यदि कोई सेंटेंस जो है क्या बोलते हैं समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के रूप में हम एग्जीक्यूटिव वर्ब के रूप में ईच का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सच तो ये है कि फ्रेंड्स आज स्पेशल रूल्स ऑफ क्वेश्चन टैग को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन टैग का आज 9वां क्लास है और स्पेशल रूल का 4था क्लास है। ठीक है ना, मतलब स्पेशल रूल 4था नंबर हम लोग आज पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आपको बताने चल रहे हैं कि यदि जो है कोई सेंटेंस, देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है, यदि कोई सेंटेंस जो है समबडी, नोबडी, एवरीबडी, नो वन, समवन, है ना, इस तरह से कोई वर्ड्स से शुरू होते हैं सेंटेंस तो उसका क्वेश्चन टैग के रूप में हम दे का यूज करते हैं। क्वेश्चन टैग के रूप में नहीं, क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव वर्ब कुछ भी हो सकता है ना। तो आप देख लिए बोर्ड पे लिखा हुआ, यदि कोई सेंटेंस समबडी, नोबडी ये सब से शुरू होता है, नो वन से शुरू होता है, समवन से शुरू होता है, बोर्ड पर देख लीजिए, है ना, शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में हम दे का यूज करते हैं। एग्जीक्यूटिव वर्ब कुछ भी हो सकता है, जैसे टेन से होगा तो डज लगेगा, डू लगेगा, सिंपल पास्ट होगा तो डिड लगेगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम बोर्ड पे आपको दिखा देते हैं रूल नंबर 4 के एग्जांपल। आप कह सकते हैं कि नो बडी, NOBODY, नो बडी लव्स मी, नो बडी लव्स मी, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, नो बडी लव्स मी। तो आप इसको सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? तो चूंकि नो बडी है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो आप जानते हैं इस सेंटेंस को कैसे लगाएंगे। नो बडी लव्स मी, तो आप लिखेंगे इस सेंटेंस को डू दे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? डू दे। यहाँ क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी लगा हुआ है तो डू दे का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, किसका यूज करेंगे? डू दे का यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? चूंकि सब्जेक्ट के रूप में दे होता है तो दे का आप बताइए, दे के साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, इसलिए हम फ्रेंड्स किसका यूज करेंगे? डू दे का यूज करेंगे। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं आप, आई स्पेशल रूल ऑफ क्वेश्चन टैग के रूल नंबर 4 का एग्जांपल फर्स्ट हो गया, जैसे समबडी, क्या SO समबडी, हेल्प HELPS, हेल्प्स मी, समबडी हेल्प्स मी, कोई व्यक्ति मुझे मदद करता है ना। चूंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव है, चूंकि सेंटेंस अफर्मेटिव है, क्वेश्चन टैग के रूप में दे का यूज करेंगे तो यहाँ लिखेंगे डोंट, क्या किसका यूज करेंगे फ्रेंड्स? डोंट का यूज करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डोंट दे, मतलब कोई व्यक्ति मुझे मदद करता है ना, कोई व्यक्ति मुझे मदद करता है ना, तो समबडी से शुरू होता है। जैसे नो वन कैन, आप इस तरह से लिख सकते हैं, आप एग्जाम्पल्स को लिख सकते हैं। नो वन कैन, क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स? नो वन कैन, इसको मिटा के लिख रहे हैं नो वन कैन, नो वन कैन, जैसे लिख सकते हैं यहाँ नो वन, नो वन कैन हेल्प हिम, HELP, हेल्प हिम, नो वन कैन हेल्प हिम। इस तरह का अगर सेंटेंस आता है तो क्वेश्चन टैग कैसे बनाते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना कि नो वन से, समबडी से, नोबडी से, एवरीबडी से शुरू होता है तो सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं। सब्जेक्ट के रूप में किसका यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं। यहाँ एग्जीक्यूटिव वर्ब जो होगा उसके अनुसार लिखेंगे, तो चूंकि सेंटेंस निगेटिव है तो हम यहाँ कैन लिखेंगे और सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैन दे, नो वन कैन हेल्प हिम, नो वन कैन हेल्प हिम, उसे कोई मदद नहीं कर सकता है, तो कैन दे, उस नहीं कर सकता है ना, तो इस तरह का सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन टैग हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप बना लेंगे कि यदि कोई सेंटेंस समबडी, नोबडी से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? दे का यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस आप सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करेंगे और सेंटेंस में एग्जीक्यूटिव वर्ब देख लेंगे कि कैन है, कि शुड है, कि क्या है, कि टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कि सिंपल पास्ट टेंस है, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस है ना। जैसे आप लिख सकते हैं कि एवरीबडी,
EVERY, एवरीबडी विल डू दिस वर्क, एवरीबडी विल डू दिस वर्क। ठीक है फ्रेंड्स, एवरीबडी विल डू दिस वर्क। तो अब मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट के रूप में दे का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ विल लिखा है तो आप लिखेंगे WONT, वॉन्ट दे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? वॉन्ट दे। क्यों लिखेंगे? चूंकि क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे होता है, यहाँ विल का नेगेटिव हो जाएगा वॉन्ट। तो टेंस के अनुसार एग्जीक्यूटिव वर्ब चेंज होते रहेगा, लेकिन हमेशा सब्जेक्ट किसके अनुसार होगा फ्रेंड्स? सब्जेक्ट जो है हमेशा किसके अनुसार होगा? दे होगा। इसमें सब्जेक्ट दे होगा। तो नोबडी, समबडी, स्पेशल रूल्स में हम लोग क्वेश्चन टैग का स्पेशल रूल नंबर 4 पढ़ रहे थे। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने 1 2 3 मतलब 1 से लेकर 3 ठो रूल हम लोग अभी तक देख चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम आपको बताते हैं इसका रूल नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, रूल नंबर कितना होगा? 5। तब तक के लिए इसको आप लिख लीजिए। आप समझ गए ना? नोबडी से शुरू हो, समबडी से शुरू हो, एवरीबडी से शुरू हो, नो वन से शुरू हो, सब्जेक्ट सब में दे लगेगा और एग्जीक्यूटिव वर्ब उस टेंस के अनुसार होगा, उस मॉडल्स वर्ब के अनुसार होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कितना, रूल नंबर 5। देखिए रूल नंबर 5 लिखा है। देखिए रूल नंबर 5 लिखा है, यदि कोई सेंटेंस दीज और दो से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं। किसका फ्रेंड्स यूज करते हैं? दे का यूज करते हैं, है ना? आर होगा तो आर लिखेंगे, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं है। तो आप रूल देख लीजिए कि यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू होता है? दीज और दो से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे का यूज करते हैं, है ना? ये आपका रूल नंबर 5 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कह दिया जाए THER, दीज आर बॉयज, दीज आर बॉयज, क्वेश्चन टैग बताइए। दीज आर बॉयज, इसका क्वेश्चन टैग बताइए। तो इसका आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आर है ना, तो लिखेंगे आरंट दे। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? आरंट दे। बनेगा कि नहीं क्वेश्चन टैग? आरंट दे हो जाएगा, है ना? जैसे दोज आर, कुछ भी, जैसे आप लिख सकते हैं दोज आर क्या? COOS, काउज, दोज आर काउज, वे सब गाय हैं। तो इसका क्या यूज करेंगे? यहाँ जो है आप दोज आर नॉट काउज लिख सकते हैं, या निगेटिव में लिख लीजिए। एक बार अफर्मेटिव हो गया तो निगेटिव लिख, तो चूंकि आर नॉट हो गया तो हम सिर्फ यहाँ आरंट ना लिख के लिखेंगे आर दे क्वेश्चन टैग। तो यदि कोई सेंटेंस किससे शुरू होता है? दीज से शुरू होता है, दो से शुरू होता है ना, तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में दे रखेंगे। अब एग्जीक्यूटिव अपने अनुसार चेंज होते रहेगा। उसमें सेंटेंस अगर अफर्मेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग निगेटिव हो जाएगा, सेंटेंस अगर निगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव हो जाएगा। इस तरह का बना सकते हैं ना। अब आइए हम लोग रोल नंबर क्या देख लेते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। दीज दो से शुरू हो जाएगा, बहुत आसान रूल है, जल्दी जल्दी पढ़िए, आप समझदार हैं, इसमें टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम रूल नंबर कितना पढ़ाएंगे फ्रेंड्स? 6, रूल नंबर 6 पढ़ाएंगे। तो आइए बोर्ड पे देखते हैं क्या लिखा है। देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है रूल नंबर 6 की, यदि कोई सेंटेंस दिस से शुरू होता है या डैट से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के एग्जीक्यूटिव वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग किया जाता है। देख लिए फ्रेंड्स, यदि कोई सेंटेंस जो है दिस डैट से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे, रूल नंबर यहाँ 6 है, रूल नंबर 6 है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन, है ना? इस तरह के एग्जाम्पल अगर बोर्ड में आ गया दिस इज माई पेन, तो क्वेश्चन टैग क्या हो जाएगा बताइए? डायरेक्ट आंसर क्या होगा? इज है ना, तो लिखेंगे इजंट इट। अभी मैं आपको बताया कि यदि कोई सेंटेंस दिस से शुरू होता है या डैट से शुरू होता है तो क्वेश्चन टैग के सब्जेक्ट के रूप में इट का प्रयोग करेंगे। चूंकि यहाँ इज लिखा है तो इजंट लिखेंगे, इज नॉट रहता तो खाली इज का प्रयोग करते हैं। जैसे है ना, जैसे लिख देते हैं डैट इज हिज, CHAIR, डैट इज हिज चेयर, वह उसका चेयर है। डैट इज हिज चेयर का मतलब होगा वह उसका चेयर है। तो चूंकि इज है तो क्या लिखेंगे? इजंट इट, वह उसका चेयर है ना। इसका हिंदी हो जाएगा वह उसका चेयर है ना। इसका हिंदी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? वह उसका चेयर है ना। इसका निगेटिव अगर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स? निगेटिव।
आप निगेटिव लिखेंगे, आप एक एक करके समझते चलिए। दिस रहेगा तो इजंट लिखेंगे, जैसे निगेटिव लिखेंगे, दिस इज नॉट माई स्टाइल, दिस इज नॉट माई स्टाइल। जैसे दिस इज नॉट माई STYLE, दिस इज नॉट माई स्टाइल, यह मेरा स्टाइल नहीं है ना। तो चूंकि यहाँ इज नॉट लग गया था, खाली लिखेंगे इजिट। जैसे दिस इज नॉट माई स्टाइल इजिट, यह मेरा स्टाइल नहीं है ना। तो इस तरह से आपका रूल नंबर आज का 3rd रूल हम पढ़ लिए, ठीक है ना। मतलब आज के स्पेशल रूल्स में हम लोग 3 ठो और पढ़ लिए। इसके 8वें क्लास में हम लोग 3 ठो पढ़े थे, आज 3 ठो पढ़ लिए, 6 ठो रूल हो गया फ्रेंड्स, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करूँ कि आज की क्लास आपको अच्छा लगा होगा, है ना। आगे की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस, जो आपका 10वां रूल होने वाला है, मतलब 10वां क्लास होने वाला है। वो बहुत अच्छा क्लास होने वाला है, क्योंकि अगर कोई सेंटेंस आ जाता है जैसे होल्ड योर टोंग, जवान पे लगाम दो, गेट आउट, आप यहाँ से बाहर जाओ, तो उस तरह का क्वेश्चन टैग आप कैसे बनाते हैं हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। ज़्यादा बड़ा बड़ा क्लास देना उचित नहीं होगा, आप भी बोर फील करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे।